Hello everyone, welcome to our YouTube channel CS की पढ़ाई and thank you for your support as you guys shown in our first introduction video. Thank you for that and now we will start with the legal provisions of the Companies Act 2013. तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, कौन सा सेक्शन बताता है कि कंपनीज एक्ट कहाँ और किस पर एप्लीकेबल होता है. सो सेक्शन वन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन वन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी सेक्शन कंपनीज एक्ट का पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग. एंड इस एक्ट के प्रोविजन किन किस पर एप्लीकेबल होते हैं. एज कंपनीज incorporated under this act means companies incorporated under the Companies Act 2013 and any other previous company law which is Companies Act 1956. तो ये हमारा पुराना कंपनीज एक्ट था जो कि हट करके अभी इसके न्यू प्रोविजंस एनेक्ट हुए थे. उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है और एनी अदर स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ये सारे एक्ट्स हैं जिन पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है. एक्सेप्ट कितना पार्ट एप्लीकेबल होता है विच इज कंसिस्टेंट विद देयर स्पेसिफिक प्रोविजंस. सो गाइज हम रिवाइज करते हैं. कंपनीज एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज टू द कंपनीज एक्ट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और एनी अदर स्पेशल एक्ट, एक्सेप्ट जब तक कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंसिस्टेंसी में आ रहे हैं विद देयर पर्टिकुलर एक्ट. इन केस कंपनीज एक्ट का एक प्रोविजन कुछ और बोलता है और एक स्पेशल एक्ट का प्रोविजन कुछ और बोलता है, तो इस सिचुएशन में हमारा स्पेशल प्रोविजन का एक्ट प्रिवेल कर जाएगा और उसी के प्रोविजन से एप्लीकेबल होंगे. इसमें एक लास्ट क्लॉज गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था कि सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन हिमसेल्फ. मीन्स एक ओपन एरिया छोड़ा है विद सच एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन एडेप्टेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम इसमें स्पेसिफिकली कोई और एक एक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई स्पेशल पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा विद द सेम एक्सेप्शन कि जहाँ तक उसके प्रोविजन इनकन्सिस्टेंट नहीं है विद द कंपनीज एक्ट. सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो सेक्शन 1 and its applicability is completed. Now we move to section 2. Section 2 define our definitions. Section 2 में सारी definitions define है. Either it is a company, private company, public company, OPC, that is one person company, associated company and और अदर कॉन्सेप्ट जिसके भी डेफिनेशंस हैं सारी सेक्शन 2 में डिफाइन है. और सेक्शन 2 को हम पढ़ते हैं विद क्लॉजेस. सिर्फ एक सेक्शन 2 ही है हर एक्ट का जिसको हम विद क्लॉजेस पढ़ते हैं. सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 नहीं बोला जाता कभी भी. सेक्शन 2 क्लॉज 20 विच डिफाइन कंपनी. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज कंपनी. सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 नो. सेक्शन 2 Clause 20 define company. Company means a company incorporated under this act or any previous company law. This act means Companies Act 2013 and previous company law means Companies Act 1956. This is the legal definition of Companies Act 2013 which define what is company. So it is a legal definition but इसका कहीं कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं था. तो बहुत सारी जजमेंट्स आई जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट की, कैलकाटा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई. तो उन्होंने
डिफाइन किया व्हाट इज कंपनी। तो अब हम पढ़ेंगे एज पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि कंट्रीब्यूट करती है मनी और मनी वर्थ फॉर कॉमन गोल और purposes with some persons, with some person who have same goal of business. These persons share the profit and loss एंड ये जो पर्सन्स हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, और जो इसके अंदर मनी है वो बन जाती है हमारी कंपनी की कैपिटल। और जो इसका स्टॉक है, जो हमारी कंपनी का कॉमन स्टॉक है, जिसकी वर्थ जो हमारी मनी वर्थ है, मनी वर्थ बन जाती है हमारी कंपनी की कंपनी स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स। और जो पर्सन्स मिलकर किसी एक कॉमन पर्पस या फिर गोल के लिए काम कर रहे हैं और एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंबर्स। सो इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं? कैपिटल, शेयर, मेंबर। These shares are always transferable with right to transfer as may be restricted। as may be restricted इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली लीगल प्रोनाउंसमेंट के हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन है कि एक ऐसे बिजनेस जो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि फॉर्म की गई है विद मनी और मनी वर्थ। मनी को हम कैपिटल बोलते हैं, मनी वर्थ को हम स्टॉक और शेयर बोलते हैं। विद सम पीपल हु हैविंग द सेम गोल to form the business, they will share the profit and loss of the company. So this is called company, and all the terms which is capital, share, members incorporates a word that is called company। means कंपनी की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी बिजनेस ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर कैपिटल लगाई गई है, कुछ पर्सन्स मिलकर काम कर रहे हैं, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, और उस प्रॉफिट एंड लॉस वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। उसकी कैपिटल, मनी को कैपिटल बोलते हैं, मनी वर्थ को हम कंपनी स्टॉक बोलते हैं, एंड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और पर्सन्स को हम बोलते हैं मेंबर्स। इट इज कॉल्ड कंपनी। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी इज क्लियर एंड ओवर। थैंक यू। अब मुझे लगता है आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका और सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इन केस आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड फॉर लीगल प्रोनाउंसमेंट की वर्डिंग्स कहाँ से मिली है वो आप रेफर कर सकते हो अपना ICSI का मॉड्यूल एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ का। उसमें आपको कंपनी लॉ की डेफिनेशन प्लस जो लीगल प्रोनाउंसमेंट आई हुई, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आई हुई है वो आपको मिल जाएगी विद वर्डिंग्स प्रॉपर। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विद सम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट लाइक सोलोमन वर्सेस सोलोमन. थैंक यू एवरीवन. गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड आवर यूट्यूब चैनल. आई होप आप लोग करेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के संग सारा कंपनी लॉ पढ़ने की और पढ़ाने की. थैंक यू.